तो हमारे साथ बेईमानी नहीं हुआ। केंद्र की सरकार बिहार के जनता के साथ कोई बेईमानी नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी की हालात और बिहार में लालू प्रसाद जी की जो पार्टी है, जो विपक्ष का नेतृत्व कर रहा, हालांकि विपक्ष का नेतृत्व तो कांग्रेस को करना चाहिए था, लेकिन बिहार में कांग्रेस मृतप्राय है, कमजोर है, जिसका लाभ तेजस्वी जी ले रहे हैं। वो लोग बड़ा जोर शोर से सवाल उठा रहा है कि भारत सरकार ने जो केंद्रीय बजट पेश किया है 25 और 26 का, उस बजट में बिहार को कुछ नहीं मिला, बिहार की जनता को कुछ नहीं मिला। हमको नहीं लगता कि बजट का सही अध्ययन लोग करते हैं या नहीं करते, और एनडीए गठबंधन के नेता और सभी जनता और खास तरह से बिहार की 14 करोड़ जनता की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी ने अपनी बयान दिया कि यह बजट बिहार के लिए अच्छा है, बिहार की खुशहाली होगी, किसानों का, नौजवानों का, महिलाओं का, सब तरह के लोगों का यहाँ से विकास होगा। आपको बता दें कि 25 और 26 के बिहार बजट में जो देश की बजट है, उसमें बिहार का हिस्सा है 2 लाख करोड़। हम सिलसिलेवार बता दें कि 25-26 में इतना मिल रहा है बिहार को। अन्य योजनाओं का बात छोड़ दीजिए, हिस्सा है बजट में 41-42% मेरा हिस्सा होता है, उसके हिसाब से 2 लाख करोड़ मेरा हिस्सा होगा। आपको बता दें 22-23 में हमको मिला था 1.10 लाख करोड़, 22-23 में मिला था 1.10 लाख करोड़, 23-24 में मिला था 1.50 लाख करोड़, 24-25 में मिला था 1.78 लाख करोड़, इतना मिला था। अब फिर 25-26 को जो बजट आई है उसमें हमको मिल रहा 2 लाख करोड़। तो हमारे साथ बेईमानी नहीं हुआ। केंद्र की सरकार बिहार के जनता के साथ कोई बेईमानी नहीं किया है, बल्कि मेरा जो वाजिब हक है उस हक को परोसने की कोशिश की गई है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें तो इस बजट में कि 15,000 करोड़ केंद्र सरकार हमको ब्याज दे रही है, लोन, हमको ऋण दे रही है। भारत सरकार जो पिछड़े राज्य होता है, जहां विकास की गति को तेज करना है, तो भारत सरकार भी ऋण देती है अपने तरफ से, उनका अपना विभाग है ऋण देने वाले। तो उसमें बिहार सरकार को मिल रहा 15,000 करोड़ केंद्र सरकार वो ब्याज दे रहा है। वो ब्याज ऋण मुक्त होगा, उसका कोई सूद नहीं होगा, ब्याज मुक्त, कोई ब्याज नहीं देना है, और इसको 50 साल में लौटाना है। 15,000 करोड़ को कोई उस पर सूद नहीं लगेगा और 50 वर्ष में हम लोग को लौटाना है। ये रियायती किया है बिहार की जनता के साथ ये भारत सरकार ने। तो मेरा हिस्सा ही है, हम साथ है, पार्टनर है, इसलिए पार्टनर के साथ नरेंद्र मोदी जी ने बेईमानी नहीं किया है। दूसरी बात कहना चाहते हैं कि जो मध्यम वर्ग है, शिक्षक है, कर्मचारी है, क्लर्क है, इसकी संख्या 4.5 लाख से ज्यादा है। वो लोग को भी जो टैक्स था 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं। तो आप जानते हैं बिहार में कितना लोग 4.9 लाख लोग टैक्स से मुक्त हो गए। अभी तक टैक्स देने वालों की संख्या 5.66% था, घट गया। इतना लोग दे रहे, लोग देते हैं टैक्स, अब हो गया कम। ये हम लोग को बेनिफिट है। जो मध्यम वर्ग है, छोटे कर्मचारी है, छोटे किसान है, जिनकी आमदनी 12,000
12 लाख के सीमा के अंदर है। हम समझते हैं कि एमएलए एमपी को छोड़ करके क्लास 1 क्लास 2 अफसर को छोड़ करके जितने कर्मचारी हैं कोई 12 लाख से ऊपर नहीं टपता। वो लोग तो कर मुक्त हो गया। आप जानते हैं सब लोगों ने जश्न मनाया। शिक्षक, कई शिक्षकों हमसे मिला कि भाई हम लोग तो तनख्वाह कट जाता था, 1 साल के तनख्वाह चल जाता था टैक्स में। अब लोग करा कि हम लोग के साथ बड़ा अच्छा हुआ कि वो पैसा हम लोग को नहीं कटेगा, उससे धिया पुता का कपड़ा लाता सब होली उली में सब सिला जाएगा। ये हम लोग का बेनिफिट है, सब पर ध्यान दिया। एक बाद हम लोगों का सबसे बड़ी उत्तर बिहार में मखाना की खेती है। 50 लाख हेक्टेयर जमीन से ज्यादा में उस पर निर्भर है। उसको मखाना बोर्ड स्थापना करेगी भारत सरकार। ये मैं समझता हूँ आजादी के बाद पहला सरकार ने ये काम किया कि किसान जिस चीज का उत्पादन करता है, उत्पादन का लाभ कितना दिया जाए, कितना लिया जाए, या क्या उसको बेनिफिट होगा, इसके लिए स्वयं बोर्ड उसका निर्धारण करेगा। तो बोर्ड का गठन हो रहा। इस मैंने बहुत पहल का ऐतिहासिक फैसला है। दूसरी बात उन्होंने कहा, पटना जो आईआईटी है वो कोठारी में चलता था। नीतीश कुमार जी ने बड़ा मेहनत से उसको एक सुंदर आईआईटी का स्थापना किया था। यहीं पर सवाल विपक्ष उठाता था क्या हो रहा है, उसका विस्तार कर दिया। 75% सीट का विस्तार हो गया। बढ़ेगा सीट